दोस्तों को मेरा सलाम पहुँचे। मैं हूं वाहिद नसीम। आप देख रहे हैं 4 TV न्यूज़। फोर्थ व्यू में आपका खैर मकदम करता हूं। दोस्तों, मौजू इस वक्त सभी जानते हैं कि फार्मर्स, किसान और किसान आंदोलन को लेकर जिस तरह की कवायद चल रही है, ये एक बड़ा इशू इस वक्त हिंदुस्तान में बना है। और इस मामले को लेकर सरकार के साथ जब मैं ये प्रोग्राम रिकॉर्ड आपके लिए कर रहा हूँ तब बातचीत चल रही है किसानों की और सरकार के बीच में। अभी तक जो सूत्रों से पता चल रहा है कि इस बातचीत का जैसा किसान चाहते हैं वैसा नतीजा निकलने नहीं जा रहा है। दोस्तों, मैं इस वक्त खड़ा हूँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक ऐसे शहर, ऐसे कस्बे में जहाँ से भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में अपनी हुकूमत बनाने की शुरुआत की थी। और मैं शायद उसी बिरादरी के साथ यहाँ पर खड़ा हूँ जिन्होंने एक अहम रोल किया था 2014 में कम से कम भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत को सेंटर में पहुँचाने के लिए। आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश जीते बगैर आप कभी इस देश पर राज नहीं कर सकते। तो यहाँ जो कुछ हुआ था वो आपको याद होगा, आपको कैराना याद होगा, आपको कवाल याद होगा, आपको मुजफ्फरनगर याद होगा, ये तमाम चीज़ें आपको याद होगी। आज ये उसी जगह पर मैं उन्हीं लोगों के साथ खड़ा हूँ जहाँ से भारतीय जनता पार्टी की बुनियादों को मजबूत किया गया था। दोस्तों, आज ये किसान मजबूर हैं अपनी मांगों को मनवाने के लिए। आज उस शहर के अंदर भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ आंदोलन है। सिर्फ ये नहीं कहा जा सकता कि ये खिलाफ आंदोलन है, बल्कि ये माना जा सकता है कि आज किसान अपनी मांग को मनवाने के लिए सड़कों पर आना उनकी मजबूरी है। तो हम बात करते हैं कुछ टेक्निकली भी, कुछ ज़रूरत की भी और कुछ हकीकी भी। खैर मकदम है चौधरी साहब आपका। पूरे आपके चैनल के दर्शकों का मैं स्वागत करता हूं। आप लोग यहां पहुंचे, आपकी पूरी टीम का स्वागत करता हूं। मैं चौधरी सवित मलिक, राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान यूनियन। जी, थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। अच्छा सवित मलिक जी, देखिए इस वक्त भारतीय जनता पार्टी सरकार रेडियो पर ऐड चला रही है, टेलीविज़न पर ऐड चला रही है, बाकायदा वो किसानों को फ़ायदे गिना रही है कि आपको ये तीनों बिल से कितने फ़ायदे होने वाले हैं। ओपन मंडी में आप तमाम अपना माल बेचने वाले हैं, आपको मुनाफा होगा। आपको एतराज़ क्यों है? हमको ऐतराज़ नहीं है। ये पूरे जो आपके चारों तरफ पब्लिक खड़ी है, ये सब कर्ज में डूबा हुआ किसान है। और जो इन्होंने हिंदू मुस्लिम पर लड़ाने की बात की थी, आज मैं खड़ा हूँ और मेरे महासचिव खड़े हैं महबूब अंसारी जी। हम लोग सब लोग यहाँ मिलकर किसान और मजदूर के अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। उनके मौलिक अधिकारों का जो हनन हो रहा है उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोग जो इन्होंने हमसे वादे किए थे कि हम आपकी आय दुगनी करेंगे, हम वो पूछने आए हैं कि हमारे खर्चे आपने डबल कर दिए, हमारी आय कैसे डबल करोगे। जब हमारा बिजली का बिल 5100 रुपये आता था, आज 28,000 रुपये आ रहा है। जो हमारा उर्द 5800 रुपये बिकता था, आज वो हमारा 2500 रुपये बिक रहा है। जो हमारा धान 3500 रुपये बिकता था, वो आज हमारा 900 से 1100 रुपये बिक रहा है। किसे आप जिम्मेदार मानते हैं इस पर? इसके लिए जो हमारी सरकार है, जिसको हमने बहुत सारी आशाओं के साथ चुना था, हम लोगों ने वोट दिए थे, उन्होंने हमको अच्छे अच्छे सपने दिखाए थे, अच्छे दिन का वादा किया था। तो ये आज उसी का नतीजा है कि किसान आज सड़कों पर बैठा हुआ है और वो मलाईदार रोटियां खा रहे हैं। दोस्तों, मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल और कर लेता हूँ। शायद देखिए आपको पता है कि मैंने सिंघवी बॉर्डर पर और तमाम बॉर्डर्स पर तमाम नेताओं के साथ बात की है, आपको टेक्निकली समझाया है कि दरअसल क्या इस बिल का मतलब होता है, क्यों किसान इसमें डूब जाएगा और क्यों वो कर्ज अदा नहीं कर सकता, कितने मुकदमे जो है WTO के तहत हैं। ये तमाम बातें मैंने ही आपको बताई है, किसानों को भी बताई है। हम ज़रा एक बात यहाँ पर ये जो कर्ज में डूबने की बात हम कर रहे हैं, हम इस कर्ज में डूबने की वजूहात को पहले इनसे पूछेंगे, फिर एक्सप्लेन करेंगे। क्या आप ये मानते हैं कि MSP हटाने की सुगबुगाहट की वजह से अब आपको रेट नहीं मिल पाया, या सरकार ने जो उनको एक्सपोर्ट इंपोर्ट में प्रबंधन करना चाहिए था वो सही से प्रबंधन नहीं कर पाए, या फिर किसी खास तबके को फायदा पहुंचाने के लिए कदम उठाया गया? सबसे पहला जो आपने कहा एक्सपोर्ट वाला, उसमें जो है ये उनके दबाव में है एक्सपोर्ट वालों के, और जो हमारे पूंजीपति है उनके लिए ये सरकार काम कर रही है। MSP का पहले भी मुद्दा था, आज भी मुद्दा है। अब हम उसकी गारंटी इसलिए मांग रहे हैं कि जो इस सरकार की नीति है उसमें हम फेल हो गए हैं और हमारे जो उत्पाद थे वो नहीं बिक रहे हैं। ये कहते हैं कि हमने व्यापार खोल दिया है। हमारे यहाँ से जहाँ हम खड़े हैं 30 किलोमीटर पर हरियाणा है। हम हमेशा गेहूं और धान बेचने जाते थे, लेकिन अब की बार ऐसा हुआ है
कि जो हरियाणा का किसान है जिसने यूपी में जमीन खरीदी है यमुना के इस तरफ, वो भी अपनी धान नहीं ले जा पाया, उसके भी ट्रैक्टर ट्राली जब्त कर दिए हैं। तो इन्होंने ये तो कह रहे हैं ये तो कह रहे हैं कि ओपन मार्केट कर दी। नहीं, ओपन मार्केट नहीं, हमारे पास उसकी कटिंग है, वहाँ की FIR है और हम आपको दिखा देंगे। ये इनको काम है झूठ बोलना और पब्लिक को गुमराह करना। मैं लगातार रोज डिबेट में रहता हूँ, मैं एक ही मांग करता हूँ, जो भी सरकार की और किसान की बात होती है उसका लाइव प्रसारण होना चाहिए, पूरा हिंदुस्तान देखे, पूरा वर्ल्ड देखे और हमको पता लगे कि सरकार अंदर कुछ और बात करती है, बाहर कुछ और करती है। दोस्तों सभी जी कह रहे हैं कि देखिए वो अंदर कुछ और बात होती है मीटिंग में और बाहर आवाम तक कुछ और बात पहुंचाई जाती है। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर जो सिर्फ MSP की वजह से रेट गिरे हों ऐसा नहीं है। जो प्रबंधन, मैंने आपको बताया कि यहाँ डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टर से भी मैंने बात की, मैंने पूछा और आप लोगों को बताया कि सरकार के पास एक एक खेत का डाटा होता है, कितने गेहूं बोए गए, कितनी दाल बोई गई, कितना गन्ना बोया गया, एक एक चीज़ का डाटा होता है। फिर सरकार उसका प्रबंधन करती है। प्रबंधन कैसे करती है कि जो हमारी एक्सेस मार्केट में पैदावार होने वाली है उसको या तो सरकार डंपिंग रेट में सब्सिडाइज करके कैसे भी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में पहुंचाती है ताकि बाजार में माल एक्सेस ना हो और किसान का माल बाजार में सप्लाई बढ़ने से सस्ता ना बिके। यानी कि जानबूझकर प्रबंधन नहीं किया गया है या फिर ये सूरत हाल जानबूझकर कर रही है चूंकि बड़े लॉजिस्टिक बनाए गए हैं, गोडाउन्स बनाए गए हैं, उन गोडाउन्स को भरना है। एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको भी बता दूं कि जो माल, जो दाल या जो कुछ गन्ना आप खेत में उगा रहे हैं, जब उसके छोटे छोटे पीसेस करके पैक कर दिए जाते हैं या गोभी को एक पैक कर दिया जाता है, वो इसी तरह रिलायंस या अडानी या इन ब्रांड में पहुँच जाता है। जो 2 रुपए किलो आपकी मंडी में, जी 2 रुपए किलो मंडी में आपके बिकती है, वो 125 रुपए किलो उनके शोरूम में बिक रही है। तो उनका कम से कम 2 लोगों का तो फायदा हो रहा है। आपको कोई ऐतराज क्यों है? देखो, हमारे यहाँ पर किसान गोभी को बहा रहा है क्योंकि उसको 1 रुपए किलो भी नहीं मिल रहा है, उसको उसकी लागत तो क्या मतलब माइनस में वो चला गया। और वही आप देखोगे बड़े बड़े मॉल में जाके गोभी का फूल पैक करके 300 रुपये MRP में बिक रहा है। इस सरकार ने हमसे वादा किया था कि हम 14 दिन में गन्ने का भुगतान करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी यहीं बराबर के जिले में आए थे, माननीय योगी जी यहाँ 2 बार आए, उपचुनाव में भी आए, उन्होंने वादा किया कि हम गन्ने का भुगतान 14 दिन में करेंगे। गन्ना मंत्री जी भी हमारे जिले से हैं, लेकिन उन्होंने अभी 14 हफ्ते हो गए, पिछले सीजन का नहीं मिला। आप एक बात बताइए, जो कॉन्ट्रैक्ट खेती होगी उसमें इतनी बड़ी बड़ी कंपनी आएंगी, जो छोटा सा मील होता है 100, 200, 400, 500 करोड़ का बजट होता है, वो तो इनके कहने पे पेमेंट नहीं कर रहा, क्योंकि ये भी एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट आपसे बोर्ड रखे जाते हैं। हम ये चीज जानना चाहते हैं, क्या इतनी छोटी सी मील हमारे माननीय मुख्यमंत्री की बात नहीं मानती या ये दिलाना नहीं चाहते हमको? इसमें 2 ऑप्शन है भाई, या तो एक छोटी सी मिल इनकी बात नहीं मानती है या ये हमको दिलाना नहीं चाहते। और अगर इनकी बात नहीं मानती तो इनको सत्ता से बाहर हो जाना चाहिए, रिजाइन कर देना चाहिए। दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैंने सचिवालय से बात की, आपको बताया शुगर मिलों को कितने बड़े बड़े पैकेज दिए गए हैं। यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कराते हैं उनको पैकेज दिए जाती है, राहत दी जाती है और किसान का पेमेंट नहीं किया जाता, उसके पेमेंट पर ब्याज नहीं दिया जाता। ये सूरत हाल हो रही है जो आप लोग देख रहे हैं। यानी कि जो पैकेजेस दिए जा रहे हैं, मैं उनका डाटा इसी प्रोग्राम में आपके सामने पेश करूंगा। वो सारी चीज़ें मैंने महसूस की है, इस प्रोग्राम में मैं आपको सारी चीज़ें दर्शकों को दिखाने वाला हूँ। सवाल ये उठता है कि अगर छोटा सा, सभी जी कह रहे छोटा सा एक इदारा अगर किसानों को वो सरकार के कहने पर आगे नहीं जाता, अब तो SDM के हाथ में किसान आ जाएंगे। SDM इनके मुकद्दर का फैसला करेगा। इनको शिकायत करनी है तो एक कंपनी के CEO की तरह एक्ट SDM जो है वो एक्ट नहीं करेगा, इसकी गारंटी कैसे है? हम तो पहले से कह रहे हैं, माननीय SDM साहब, DM साहब, गन्ना मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के कहने पे ये छोटी छोटी मिलें हमारा भुगतान नहीं कर रही है, तो हम तो एक तरफ से गुलाम हो जाएंगे। जब हमको कोर्ट जाने का अधिकार भी हमसे छीन लिया जाएगा, जो हमारा मौलिक अधिकार है। पूरे भारतवर्ष में कोई भी ऐसा नहीं है जिसको कोर्ट में जाने से रोका गया हो, लेकिन किसानों को यह अधिकार छीन लिया जा रहा है। क्यों छीन लिया जा रहा है? ये बहुत बड़ी बात है कि किसानों को कोर्ट में जाने का अधिकार छीना जा रहा है। कल किसानों नेताओं ने जब सरकार से बात की, जब उनको कहा कि सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा, एक बहुत बड़ा कदम उठाया। किसानों ने कहा हम सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएंगे। यानी इसका मतलब समझते हैं आप क्या है? यानी इस हुकूमत ने
सुप्रीम कोर्ट की जो रिलायबिलिटी थी इसको भारी धक्का पहुंचाया। आज भारत का किसान सुप्रीम कोर्ट पर अगर भरोसा नहीं करता है तो कितना बड़ा, यानी लॉ एंड ऑर्डर्स को और यहाँ के जनता के विश्वास को कितना बड़ा नुकसान पहुंचा है, इसका अंदाजा लगा सकते हैं आप। ये इस देश को, जी बताइए संबित जी, क्या कहना चाहते हैं? देखो, सुप्रीम कोर्ट मान्य, हम सम्मान करते हैं, किसान हमेशा बात मानता है, लेकिन ये सरकार सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं मानती। सुप्रीम कोर्ट ने लिखित में बार बार यह आदेश दिया है कि जो गन्ने का भुगतान है वो 14 दिन में होना चाहिए, और जो 14 दिन में नहीं होता तो वो ब्याज के साथ हो जाना चाहिए। तो क्या ये हमारा जो राजतंत्र है सुप्रीम कोर्ट से बड़ा हो गया है? ये गन्ना मिल हमसे सुप्रीम कोर्ट से बड़े हो गए? रिटिन में आदेश है, लिखित में आदेश है, यानी अगर रिटिन में आदेश है और सरकार नहीं मान रही है इसलिए आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना चाहेंगे? तो इसीलिए हम कह रहे हैं, जब हमारा सुप्रीम कोर्ट का पहले वाला आदेश नहीं माना जा रहा तो हम दोबारा जाएंगे। उसकी क्या गारंटी है कि वो माना जाएगा? कैसा किसान को न्याय मिलेगा? देखिए, ये आप समझ रहे हैं कि कितना बड़ा नुकसान हुआ। एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा दोस्तों कि मैं उस जगह पर खड़ा हूं जहां पर यह माना जा सकता है कि हिंदुस्तान में अगर आज हिंदुस्तान की यकजहती को, एकता को नुकसान पहुंचा है। यहाँ पर तमाम, आप हिंदी मीडिया देख रहे होंगे, वो मीडिया पता नहीं उल्टे सवाल करता है, किसानों से ही उनको जलील करने का काम करता है। अजीब अजीब, एक तो वो पता नहीं कौन फुदकता रहता है, मैं नहीं जानता कौन है वो। बेसिकली वो एक चीज़ समझिएगा कि वो इस तरह की बातें किसानों के साथ की जाती है। मैं आज यहाँ पर खड़ा हूँ, सभी जी ने बताया उनके साथ खड़े हैं, वो भी किसान हैं, मुस्लिम, यानी हिंदू मुस्लिम एकता। यहाँ अगर मैं वाघा सिंधु बॉर्डर पे जाता हूँ, सिख भाई वहाँ पर कहते हैं, जाट भाई वहाँ पर कहते हैं कि हम लोगों को बांटा जा रहा है, हम लोगों को हमारे बंटवारे के बीच में ऐसे बीज बोए जा रहे हैं कि हिंदुस्तान की यकजहती को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। आज यहाँ पर ये इसके लिए क्या काम करेंगे, हालांकि इस प्रोग्राम में मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगा, इसकी वजूहात भी बताऊंगा और बाकी भी समझाऊंगा, मगर एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ इस जगह पर बहुत ज़रूरी है, चूँकि इस शहर, इस जगह का इस्तेमाल हिंदुस्तान में नफरत फैलाने के लिए किया गया है। संबित जी, आपके जो उपाध्यक्ष हैं और आप खड़े हैं, तो क्या सिर्फ यही है कि बाकी भी मुसलमान यहाँ पे? आप देखो, कैमरामैन को मैं कहूँगा चारों तरफ दिखाएं, गोल टोपी और सादी टोपी आपको सारी नजर आएगी। हिंदू, मुस्लिम और सिख और ईसाई सारी जातियां किसान हैं और मजदूर हैं, सब लोग मिलकर ये लड़ाई लड़ रहे हैं। ये जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं ये खाली किसान की लड़ाई नहीं है, ये बिल भारत की 80% जनता को प्रभावित करते हैं। इससे जो हमारी महंगाई बढ़ेगी, जो हमारे छोटे भाई हैं जो शहरों में किराए पर रहते हैं, उन लोगों को ऐसे समझ में आएगा कि जैसे इन्होंने सिलेंडर की सब्सिडी करी थी वो धीरे धीरे करके खत्म हो गई, ऐसे ही हमारे घरों से राशन खत्म हो जाएगा। जी, ये भी हम डिटेल में बात करेंगे। आप यहाँ पर जो है, जो एक 14 में यहाँ पर बंटवारा हुआ था जातियों का, धर्मों का, क्या अब उसमें आपको लगता है फ़र्क आया है? कुछ एक साथ आए हैं आप लोग? असल में मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ। मेरा नाम महबूब अंसारी, किसान यूनियन प्रदेश महासचिव। किसान हिंदू मुस्लिम में बांटने की इन्होंने किताब पढ़ी थी, इन्होंने हिंदू को मुसलमान से बांटने की किताब पढ़ी थी। अब ये उलझ गए हैं, इन्होंने किसान के साथ में पंगा फंसा लिया, पेपर आ गया किसान का। अच्छा, वो ये सिंह फंस गए हैं। अच्छा, ये मिसाल दूर तक जाएगी। हम हिंदू मुसलमान का नारा लगाएंगे, हम एक हैं, हिंदू मुसलमान बाद में, पहले हम किसान हैं और इंसान हैं। क्या मैं ये उम्मीद करूं कि आज से आप लोग यहाँ पर, चाहे अजीत सिंह हो, चाहे महेंद्र सिंह टिकैत हो या फिर आप हो, ये तमाम सभी लोग मिलके क्या इस पूरे इलाके में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हिंदू मुस्लिम का सौहार्द पैदा करने का कमिटमेंट करेंगे? हम लोग हमेशा से एक साथ रहे हैं, ये इनकी चाल थी और इन्होंने इनको लड़ाने का काम किया था। लेकिन हम राजनीतिक पार्टी और जातिवाद से उठकर हम आज बात कर रहे हैं किसान की और मजदूर की, और हम लोग एक साथ हैं और हमेशा एक साथ रहेंगे। हमको फाड़ने के लिए इनको जो है, जिस विश्वविद्यालय में ये पढ़े थे वहाँ पे इनको हिंदू मुस्लिम की पाठ पढ़ाया गया था, लेकिन जब एग्जाम आया तो उसमें किसान आ गया, ये किसान आ गया। दोस्तों, एक बात समझिएगा ध्यान से, पूरी बात समझ लीजिएगा। मैं अब आपको जो सभी जी कहना चाहते थे वो भी आपको समझा दे रहा हूँ, पूरी बात को ध्यान से सुनिएगा। यहाँ ये कह रहे हैं कि जो आप घरों में बैठे हैं, अपने सभी स्थानों में बैठे हैं, आपको महंगा कैसे मिलेगा। दरअसल क्या होता है, डिमांड एंड सप्लाई का सिद्धांत मैंने आपको पहले बताया। डिमांड एंड सप्लाई का मतलब किसान का माल एक साथ मंडी में आता है तो सस्ता हो जाता है। सरकार अगर उसका प्रबंधन ना करे, स्टोरेज ना करे, MSP पे नहीं खरीद के रखे तो इतना एक्सेस हो जाता है कि उसको बहुत ही सस्ते दामों में फेंकना पड़ता है। वो
स्टोरेज में चला जाएगा, बड़े बड़े स्टोरेज में। जो आपको ये कह रहे हैं ना, मैं अंबानी जी आपसे भी सीधे सीधे सवाल कर लेता हूँ। सुनिएगा, आप आते हैं, आप ये कहते हैं आके कि आप ये कहते हैं कि जो स्टोरेज आपने बनाए हैं, आप किसानों के कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जाने वाले नहीं हैं। तो फिर ये जो स्टोरेज बनाए हैं, ये क्या कृषि अच्छी पैदा हो उसके लिए, मंदिर पूजा हवन करने के लिए आपने बनाए हैं? क्यों बेवकूफ़ बनाते हो लोगों का? दरिए की एक बात समझिएगा, हमें किसान बचाना, हमें अपने विदेशी रिश्ते बताना जरूरी नहीं, अपने भारत के उस किसान को बचाना जरूरी है जो भारत के 54% लोगों को रोजगार देता है। जो गांव में जो ये कंपनियां चलती हैं, मूल अर्थव्यवस्था का जो बीज है वो गांव में पैदा होता है। जब वो गांव में बीज पैदा होता है तो कस्बों में आता है, शहरों में आता है, और इन्हीं का जो इंडस्ट्री चलती है, जो कहते हैं ना कि जीडीपी में मात्र 20% हिस्सा कृषि का है, माफ कीजिएगा 100% हिस्सा सिर्फ किसान का है। चूंकि अगर वो 54% को रोजगार न दे तो वो 54% ये कंपनियों के बने हुए प्रोडक्ट बाय नहीं कर सकता। अगर वो बाय नहीं कर सकता तो कंपनी कुछ नहीं बना सकती, और अगर कंपनी कुछ नहीं बनाएगी तो जो कंपनियों में एसीओ में बैठ कर रोजगार कर रहे हैं, नौकरियां पा रहे हैं, वो भी नहीं पा पाएंगे। भारत की जड़ों में सिर्फ किसान है, और अगर किसान को कुछ होता है तो भारत की अर्थव्यवस्था कंगाल हो जाएगी। सब्सिडाइज जो है वो एसडीजी गोल को फिल करना है। हमें युद्ध से ज्यादा रोटी की जरूरत है, रोजगार की जरूरत है। ये युद्ध उन्माद से हमें बाज आना चाहिए। युद्ध के लिए की जाने वाली संधियां और लॉबिंग इस देश का वफा नहीं कर सकती है। हमें युद्ध नहीं, किसान के खेत में और किसान की खेत की फसल के दाम चाहिए। इस वक्त यही खत्म करते हैं, इंशाल्लाह जल्दी फिर मुलाकात होगी और सीधे सिंघवी बॉर्डर से। चूँकि हम देखते हैं सरकार का अगला कदम क्या होगा, जबकि मेरी उम्मीद यह है कि WTO के चलते एसडीजी गोल के कमिटमेंट जो 2016 में मोदी जी ने साइन करके 2020 तक पूर्ति करने की बात की थी, उसके चलते वो इस बिल को वापस नहीं लेंगे।